हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग। हैप्पी शिवरात्रि सभी को। 7 वीक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में मेरा एक हफ़्ता कंप्लीट हो गया है। आज है 8वां दिन और आज की पहली मील, अब 5:15 हो रहे हैं और आज की पहली मील है सेम 100 ग्राम बॉइल्ड किनवा, 10 काजू और 4 खजूर। और जिम के लिए मैंने लिया अभी 1 स्कूप प्रोटीन और 5 ग्राम क्रेटिन। ये मैं फर्स्ट मील के आधे से 1 घंटे के बाद जब भी मुझे टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं ये प्रोटीन पीऊँगा। और पानी का ख़ास ध्यान रखें, पानी स्टार्टिंग से ही सुबह से ही अच्छे से लोडिंग करते रहें। तो फर्स्ट मील कंप्लीट आज की। मिलते हैं अब जिम में। अब 8 बज रहे हैं और अब प्रोटीन टाइम। थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया है फर्स्ट मील और प्रोटीन में, लेकिन कोई बात। अब टाइम हुआ है 12 बज रहे हैं और अब लंच में मैं खाऊंगा राजमा और सैलेड एज़ यूजुअल। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि सिर्फ खीरा और प्याज ज़्यादातर खाता हूँ। आज हम टॉपिक कवर करेंगे लेग्स का। लेग अपनी बॉडी का एक मेन पार्ट है, बड़ी मसल होती है ये, लेकिन कई बच्चे करते हैं इसको, स्किप कर देते हैं या फिर मन नहीं होता या इसको टालते रहते हैं। लेकिन पूरे ऑल ओवर एक सिमेट्रिकल आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या ऑल ओवर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो बच्चे नहीं करते या जिनका मन नहीं होता उनके लिए एक सॉल्यूशन है मेरे पास। आप लेग के वर्कआउट को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक दिन आप, जैसे मैंने लास्ट वीक अपने ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में दिखाया है कि एक दिन लेग एक्सटेंशन कर सकते हो आप। उसमें क्वाड्रिसेप्स मसल ट्रेन होती है, अच्छे से मसल टिश्यू ब्रेक डाउन करो, अच्छी एक्सरसाइज करो। वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से या आपके ऊपर डिपेंड है, आपके शेड्यूल में क्या है। हैवी भी कर सकते हो, ज़्यादा रेपिटेशन वाला भी कर सकते हो, जैसा जो आपके शेड्यूल। लेकिन एक दिन आप करो लेग एक्सटेंशन, फिर दूसरे दिन आप कवर करो हैमस्ट्रिंग मसल, लेग कर्ल करो। फिर उसके बाद तीसरे दिन आप काफ मसल को कवर करो। अब तीनों मसल अपनी कवर हो गए, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल। और तीनों दिन अलग अलग इनमें दूसरी मसल इंक्लूड नहीं होती है, तो मसल फटीक में नहीं रहेगी, तो रिकवरी में इनके कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये तीनों हो जाएंगे उसके बाद 2 दिन का आप गैप करो। फिर उसके बाद कंपाउंड मूवमेंट अपनी जो मेन होती है लेग के लिए, या तो लेग प्रेस कर सकते हो या फिर वेटेड स्क्वाट कर सकते हो। तो इससे ये आसानी है कि आपको बोझ भी नहीं पड़ा। एक साइकोलॉजिकल बोझ होता है कि लेग का वर्कआउट, या कईयों को मज़ा नहीं आता, जो भी रीज़न है, वट एवर द रीज़न है, लेकिन करना ज़रूर है। अब इसमें आप ये देखो, आपके मसल भी डिवाइड हो गई है, रिकवरी में कोई दिक्कत नहीं। मेन है फिटनेस लाइन में, जैसे मैं हर बार कहता हूँ आपसे कि रिकवरी, अगर आपके मसल ऐसे रिकवर हो रही है, लेग का वर्कआउट भी हो रहा है, तो आप ऐसे ट्राई करो। और इसमें आपकी मसल इम्प्रूव होगी, स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी। कोई कहीं किताब में या कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप लेग के मसल को ऐसे डिवाइड करके ट्रेन नहीं कर सकते। बस बेसिक चीज़ ये है कि लेग को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। कैसे भी कर सकते हो, इसमें आपको रिकवरी के लिए टाइम भी मिल रहा है और अपना अच्छा वर्कआउट भी होगा, मन से भी होगा, कोई बोझ नहीं होगा। और हर वर्कआउट के आपके जो भी शेड्यूल है उसके लास्ट में सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है। या फिर आप, जैसे मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में कर रहा हूँ, आप वैसे फॉलो करो और आपको रिज़ल्ट 101% मिलेगा। और ये 7 हफ्तों की सीरीज़ है, इसमें एंड में तो आप देखना ही ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी। इफ़ पॉसिबल तो मैं चाहता हूँ कि देखो सबको मोटिवेट करके कि
जैसे मैं अपने ये सीरीज़ को स्टार्टिंग से ही सीरियसली और वो कहते हैं ना मन से बना रहा हूँ, मन से फॉलो कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि लोग इससे जुड़ें और इससे सबका फ़ायदा होगा। तो आप ये सेम रूटीन फॉलो करो और आपको इम्प्रूवमेंट होगी। थैंक यू। अब 2:30 बज रहे हैं और अब प्री वर्कआउट लेके वर्कआउट के लिए जाऊंगा। बहुत बंदे सोचते हैं बच्चे की रोज़ ऐसी सेम रूटीन, सेम ऐसी खाना, बिल्कुल सिंपल सेम वो रूटीन। तो देखो यही डिसिप्लिन होता है। अगर कुछ अलग बनना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, और अगर इतना आसान हो तो सभी कर लेंगे, फिर कौन मेहनत को, डिसिप्लिन को पूछेगा। तो सेम अपने देखो किसी की मत सुनो। थोड़ा देखो, अब जिम से आने के बाद लंच करके मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, तो सोने का मन तो सबका होता है। हालांकि उठते उठते 5-10 मिनट तो हो ही जाते हैं कि चलो 5 मिनट और सो जाएं, 5 मिनट और सो जाएं। लेकिन अब सिर्फ दिमाग में ट्रांसफॉर्मेशन का ही अगर करना है तो करना है। माइंड को स्ट्रोंग रखो, आप डिसिप्लिन में रहो, सिंपल, और जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से डाइट है, सप्लीमेंट है या वर्कआउट है, उस पर फोकस करो बस। लेकिन करना तो पड़ेगा। खाली ऐसे सो के या हम सोचे बहुत सारे पैसे खर्च करके या इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और माइंड को सेट रखना पड़ेगा। और पोस्ट वर्कआउट के लिए सेम जो डेली यूज़ करता हूँ, 1 स्कूप प्रोटीन, 5 ग्राम क्रिएटिन। ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के 8वें दिन का आज वर्कआउट कंप्लीट। और अब पोस्ट वर्कआउट में सिर्फ प्रोटीन पीऊँगा मैं, साथ में 5 ग्राम क्रिएटिन। आज पोस्ट वर्कआउट में कोई अंडे या कुछ नहीं खाऊंगा। आज भोले बाबा का दिन है, शिवरात्रि है, तो आज अंडे नहीं। और अगर एक मील रह भी जाती है तो इतना सोचना नहीं है, कुछ नहीं होता है। बस कभी गलत नहीं खाना है। अब लास्ट में बस कर जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक मील रह गई है तो फिर घर जाके जल्दबाजी में या कम टाइम में आप डबल मील लो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो रह गई रह गई, इतना माइंड पे प्रेशर नहीं बनाना है। तो मिलते हैं लास्ट मील में। डे 8, अब 9 बज रहे हैं और आज की लास्ट मील है पपीता और बॉइल्ड दाल और काले चने। आज की लास्ट मील ये होगी। आज महाशिवरात्रि है, भोले बाबा का दिन है, तो आज वर्कआउट के बाद अंडे नहीं खाए हैं मैंने, कुछ नहीं खाया है। उसके बाद अब लास्ट मील ये है। तो आज का दिन 8th डे को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल नए दिन के साथ। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। राम राम। हर हर महादेव।